जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 20वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। अभी तक के कथा प्रसंग में हमने सुना कि आत्मदेव जी कुपुत्र धुंधकारी के उपद्रवों से तंग आकर वन को प्रस्थान कर गए और वहाँ भगवत भजन करते हुए भागवत कथा के 10वें स्कंध के नित्य पाठ से भगवान को प्राप्त कर चुके। इधर धुंधकारी अपनी माता से धन छीनने के क्रम में माता की पिटाई करता है और इससे तंग आकर धुंधली भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। गोकर्ण जी तीर्थाटन पर निकल जाते हैं। धुंधकारी कई वेश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा। इन सब के भोग विलास की वस्तुओं को जुटाने में अनेक प्रकार के हिंसा कर्म में रत रहने लगा और बराबर कुछ न कुछ धन लूट कर लाया करता था। एक बार कुछ विशेष धन लूट कर लाया और रात्रि में ही उसकी हत्या कर सभी वेश्याएं उसके धन को लूटकर कहीं और चली गईं। अपने दुष्कर्मों के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में भटकने लगा और वह भूखा प्यासा व्याकुल होकर वायु भक्षण कर ही रहने लगा। गोकर्ण जी तीर्थाटन में हैं। कुछ समय पश्चात उन्हें धुंधकारी के मृत्यु की जानकारी मिलती है। गया जी में उसके प्रेतत्व विमुक्ति के लिए गोकर्ण जी श्राद्ध करते हैं और जहाँ जहाँ भी जिस तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं उसके लिए प्रेतत्व मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किया करते हैं। तीर्थाटन से वापस आकर गोकर्ण जी अपने आंगन में सो जाते हैं। मध्य रात्रि में ही धुंधकारी अनेक अनेक प्रकार के पशुओं के वेश में अग्नि के रूप में वहाँ आकर प्रकट हो रहा है। इस घटना को देखकर गोकर्ण जी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। वह प्रेत कुछ बोलना तो चाहता है परंतु बोल नहीं पाता है। गोकर्ण जी कुछ जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर प्रेत पर छिड़क देते हैं, जिससे धुंधकारी बोल पाता है और कहता है कि हे भाई, मैंने अपने दुष्कर्मों के कारण ही अपना ब्रह्मणत्व समाप्त कर दिया और मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। इस योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने इस मुक्ति के लिए, प्रेतत्व मुक्ति के लिए तो गया जी में श्राद्ध कर चुका हूँ, अन्य अन्य तीर्थों में भी श्राद्ध कर चुका हूँ, फिर क्या उपाय करूँ यह तुम ही बताओ। प्रेत ने कहा कि मैं इतना दुष्कर्म कर चुका हूँ कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकता, कुछ और उपाय सोचो। गोकर्ण जी सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने प्रेत को कहा कि तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं सोचता विचारता हूँ। रात्रि भर गोकर्ण जी कुछ न कुछ सोचते विचारते रहे परंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। प्रातःकाल अन्य विद्वानों के संग, ज्ञानी पंडितों के संग गोकर्ण जी ने इस घटना की चर्चा की। उन विद्वानों ने भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में गोकर्ण जी की सहायता नहीं की, लेकिन सभी एकमत होकर यही निष्कर्ष निकाला कि क्यों न हम सूर्य नारायण भगवान से ही इस प्रेत की मुक्ति का उपाय पूछें। गोकर्ण जी को भी यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य भगवान को रोका और उनसे प्रेतत्व मुक्ति का उपाय पूछा। सूर्य भगवान ने भी यही कहा कि प्रेतत्व मुक्ति के लिए
सप्ताह भागवत का श्रवण करो, इसका पारायण करो। यह सुनकर सभी भागवत कथा के श्रवण पारायण करने के अनुष्ठान की तैयारी करने में लग गए। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे। तब तक इन कथा अंकों को यूट्यूब चैनल श्री वार्ता से जुड़कर सब्सक्राइब कर कथा अंकों को अपने मित्रों में साझा कीजिए। फेसबुक पर श्री विजय शंकर से जुड़कर कथा अंकों को अपने मित्रों में साझा कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।